राम राम जी दोस्तों, भाइयों। सुबह सुबह मन में विचार, कभी कभार शाम को दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ जब होते थे माना कि किसी को 2 पैक ज़्यादा, किसी को 4 पैक ज़्यादा, आपस में बड़े एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलते थे। पर घर पहुंचते फोन करते, भाई घर पहुंच गए। बड़ा प्यार था। आज अकेला बैठा हूं इस झोपड़ी में, ये देखो, जिसपे छत भी नहीं है। ये खैर छोड़िए। जीवन का मतलब मैंने मोहब्बत में पा लिया, और जिसका भी गम मिला मैंने अपना लिया। अरे आप तो रोकर भी अपने गम को हल्का ना कर सके, और मैंने हंसी की आड़ में हर गम को छिपा लिया, हर गम को छिपा लिया। मुझे नहीं पता कि पहले जो लोग चले गए उन्होंने कैसा प्यार किया, पर आज उनकी कहानी पढ़ते हैं, उनका नाम लेते ही वो कहानी उनकी याद आ जाती है, उन्होंने जीवन में क्या किया। तो मैं तो ये सोच के जी रहा हूं भाई, आने वाले समय में मेरे जाने के बाद जब मेरे जीवन को देखें तो लोग कैसे देखें, अब वो तो उन पर निर्भर है और मेरे कर्मों पर निर्भर है। जो भी मैं कर्म करूंगा, जो भी वही कर्म मेरा याद किया जाएगा। गलत है वो लोग, ये कहते हैं कि तुम अगर गलत करोगे तभी तुम्हारा नाम होगा, या सही करोगे तभी। नहीं, गलत सही से मतलब नहीं, मतलब होना चाहिए हमें अपने जीवन से। हम जीवन जी कैसा रहे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं। कहने को तो सभी कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं हमें चेला नहीं मिल रहा है, और चेला कह रहे हैं हमें गुरु नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? मिल रहे हैं। किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। कुछ समय पहले बहुत परेशान रहता था दोस्तों, भाइयों, कुछ समय पहले बहुत परेशान था, पर आज इतना सुकून में हूं कि आज कोई अगर मार भी देना तो कोई दुख नहीं यार। आज मुझे पता चल गया कि आज मैं अकेला क्यों रह गया। मैं अकेला इसलिए रह गया कि मैं सबका भला सोचता रहा, पर ये मत सोचो कि मैं भला करना बंद कर दूंगा। नहीं, मैं ना भला करता हूं ना बुरा करता हूं। ये तो तुम्हारी सोच पर निर्भर है, तुम सोचते क्या मेरे बारे में। सोचना कभी मेरे बारे में तो एक बात सोचना, मैंने जो भी ये शेर बोला था, काफ़ी दिन से फ़ोन आ रहे हैं दोस्तों, भाइयों के कि यार तुम बदल गए यार, आज तुम वो नहीं रहे। तो वो क्यों नहीं रहा? वो इसलिए नहीं रहा कि अब संगत नहीं कर पाता हूँ, उनके साथ समय नहीं दे पा रहा हूँ। पर ऐसा नहीं है, जब भी मैं फ़ोन करूं या वो फ़ोन करें, फ़ोन पे बात हो जाती है, प्लस मिलते भी रहते हैं, जल्दी प्रोग्राम होते रहते हैं, मिलते रहते हैं। सब्र रखना चाहिए। पहली बात तो यह है, जिससे प्यार करो
तो उसके प्रति आपकी नेगेटिव सोच है उसे निकालो। तुम्हें लगता है ये गलत है, धोखा देता है, तो उसको नज़रअंदाज कर दो। अब यही जीवन जीना है। जीवन का मतलब मैंने मोहब्बत में पा लिया, मतलब क्या है इसका? जिसका भी गम मिला मैंने अपना लिया, इसका मतलब क्या है? महात्मा बुद्ध के चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट क्यों बनी रहती थी? ये सवाल पढ़ा था मैंने। अब मैं ये बातें करता हूँ, मेरे अपने, जिनको मैं गले लगा के गाल की पुच्ची लेता हूँ, वो कहते हैं ये पकाता बहुत है। हे मालिक, धन्य है तू और धन्य है तेरी लीला। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पापा ने मुझसे साफ कहा। इसीलिए हमारे कवि कुमार विश्वास जी ने क्या अपने सुनहरे लफ्ज़ों में जो शब्द जोड़े हैं, उनके लिए कोट कोट नमन, कोट कोट नमन। कोई दीवाना कहता है तो कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है तो कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। और तू मुझसे दूर है कितना, मैं तुझसे दूर हूँ कितना, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल चमकता है। चमकता है, जब तेरा चेहरा चमकता है तो चमकता है। उन्होंने कुछ और कहा, तो पसंद है, दिल है। एक बार मेरी दुकान के सामने एक व्यक्ति इतनी शराब पिया हुआ था कि उसके कदम लड़खड़ा रहे थे चलने में, बाकी बात अच्छी कर रहा था। दुकान पे आया, मैंने कहा भैया बैठो, तो बोला बैठेंगे नहीं। हमने कहा क्यों नहीं बैठोगे? तो बोले यार ज़्यादा चढ़ जाएगी। हमने हमने कहा यार ज़्यादा चढ़ जाएगी, ये तो बड़ी विचित्र सी बात है भाई। तो भैया खड़े रहो, बताओ क्या सेवा करूं आपकी, ठंडा पानी पिलाऊं? बोले हाँ, गजब की बात। छोटू सामने कहा छोटू भाई पानी पिलाओ भैया को। छोटू तुरंत उठा, पानी लाया, पानी पिलवाया। हमने कहा भैया और बताओ? बोले बस, बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ से उन्होंने, पहले हम कोयले वाली प्रेस लगाते थे, कोयले वाली, तो उसमें कोयला लिया उन्होंने और दीवार पे लिखा कि अगर नीयत तेरी अच्छी है तो किस्मत तेरी दासी है, अगर नीयत तेरी अच्छी है तो किस्मत तेरी दासी है, और ईमान तेरा सच्चा है तो घर में ही मथुरा काशी है। मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि नीयत तेरी अच्छी है तो किस्मत तेरी दासी है, और ईमान तेरा सच्चा है तो घर में ही मथुरा काशी है। जीवन जीने के लिए मिला है समस्याएं, परेशानियां, दुख सुख, अच्छाई बुराई, ये सब लगी है और लगी रहेगी। ये तुम्हारे बस की बात नहीं, इसे मिटा दो, क्योंकि जिसके देश में रह रहे हो, ये देश किसी इंसान का नहीं है, ये उन काल भगवान का है। कौन बचा है उनसे? सुर नर मुन सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करें प्रतीत। बिना स्वार्थ के इस संसार में क्या है बताओ? स्वार्थ है पर स्वार्थी मत बनो।
स्वार्थी मत बनो, कर्म करे सो रहे निष्कामी, और ताको होत परापर स्वामी। ये सब बातें मैंने सुनी और समझी, लगा ये बातें केवल सुनने की और कहने की नहीं है। इन बातों के हिसाब से जीवन जीना सीखो, इन बातों को अपनी सीढ़ी बना लो, अपनी जीवन रूपी सीढ़ी इन बातों पे चलो। जैसे बचपन में पढ़ा, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है, ताके हृदय प्रभु आप। अब तो आप बहुत बड़े हो गए, बाल बच्चेदार हो गए, समझदार हो गए, तो अब तो समझना चाहिए आपको, अब तो समझना चाहिए। कब समझेंगे हम? कब? गुरु हैं, भगवान हैं, शिष्य हैं, सब हैं, सब हैं। ज़रूरत है हमें अपने आप को, जैसे निर्मल मन, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हर फिरें कहत कबीर कबीर, पीछे पीछे हर फिरें कहत कबीर कबीर। कुछ नहीं करना आपको, अपना मन निर्मल, और मन निर्मल आप जब भी कर पाओगे जब आप अच्छे कर्म करोगे, शुभ कर्म। हर काम में देखो हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए, हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। बस यही जीवन जीना सीख जाओगे, अच्छा जीवन जियोगे। भाई तुम्हारे साथ जो गलत कर रहा है तो उसको एक बार प्यार से उससे बात करो, तू चाहता क्या है, सिर्फ ये बता दे भाई, एक बार सिर्फ। और जो वो एक बार बात कहे फिर उसी हिसाब से जीवन जियो, और फिर भी समझ में ना आए तो उसको नज़रअंदाज कर दो। उसको लेके जीवन जियोगे तो तुम अपना जीवन नहीं जी पाओगे। मैं ये बात अपने उन दोस्तों और भाइयों से, और जहाँ जहाँ जो भी मेरी ये वीडियो देखे, उन सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। मेरी कोई भी बात अगर उनका दिल दुखाए तो मुझे क्षमा करें और मेरी वीडियो को डिलीट कर दें, बड़ा उपकार होगा आपका। जय श्री राम।